श्री प्रमोद तिवारी जी से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात से नवाजें। प्रमोद तिवारी जी, आपकी बहुत सारी तालियों में। आज की इस खूबसूरत शाम में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, मेरे दोस्त जनाब श्री प्रकाश जायसवाल जी, हमारे बीच मौजूद हिज एक्सीलेंसी लोकेश जी, एम्बेसडर साहब, हमारे कौंसल जनरल संजय वर्मा जी, सलाउद्दीन भाई और बहुत बड़े बड़े नाम जिन्हें हम सब सुना करते हैं, आज डायस पे हैं। मैं सभी जो यहाँ शायर, कवि और बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ जो मेरे सामने बैठी हैं, सबका इस्तकबाल करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि 9वीं बार जो ये मुशायरा रिपब्लिक डे पर हो रहा है, ऊपर वाला सलाउद्दीन भाई को इतनी ताकत दे कि ये सिलसिला कभी बंद न हो बल्कि हमेशा बढ़ता चला जाए। कल श्री प्रकाश जी और हम दोनों कानपुर के एक प्रोग्राम में रिपब्लिक डे में थे। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो कार्यक्रम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसी का सिलसिला यहाँ भी चल रहा है और लग रहा है यहाँ भी हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। दोस्तों, मैं एक बात थोड़ा जज्बाती होकर कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ शेख खलीफा बिन जायद नयान साहब, यूएई के जो प्रेसिडेंट रूलर ऑफ अबू धाबी, शेख मोहम्मद बिन मखदूम साहब, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रूलर ऑफ दुबई को, और हर दुबई के रहने वाले को कि क्या करिश्मा आपने 30-40 साल में कर दिया। ये दुबई तो आज यूरोप और अमेरिका भी इसके सामने सर झुकाता है, कितना खूबसूरत आपने इसे बना दिया है। कोई माने या ना माने, दूर से कुछ भी बोलता रहे, लेकिन एक बार जब आएगा और बुर्ज की तरफ देखेगा तो उसका सर आपके सामने झुक ही जाएगा। ये कमाल आपने कर दिया है। लेकिन एक बात श्री प्रकाश जी हम भी फख्र के साथ कह सकते हैं कि दुबई को दुबई बनाने में जहां दुबई वालों का हाथ है, तो हम हिंदुस्तानियों के खून पसीने में भी कोई कमी नहीं है। हमने भी पूरी ताकत से इसे बनाने के लिए अपना मुल्क, अपना वतन छोड़कर इस मिट्टी को अपनी मिट्टी बनाया और इसे सजाने और संवारने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी। घर छोड़ के, घर में बच्चों को छोड़ के यहाँ रहते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, पर वो इसको ऐसे ही सजाते और संवारते हैं जैसे अपने घर को कोई सजाता संवारता है, और इसीलिए दुबई की जो तासीर है वो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि दिन ब दिन यहाँ तरक्की हो और जो लोग हमारे मुल्क से आके यहाँ इसमें लगे हैं उन्हें इज्जत भी मिले, रोजी रोटी भी मिले, और इन सब से बढ़कर एक सिलसिला हिंदुस्तान और दुबई के बीच में ऐसा बने जो भाईचारे का हो, दोस्ती का हो, एक दूसरे के तरफ बढ़े हुए हाथ का हो। पाकिस्तान से भी हमारे 2 कलम के सिपाही आए हुए हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, ये मसला ऐसा है जिस पर श्री प्रकाश जी बोलेंगे या वही बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हमारे आपके यहाँ जो गरीबी है उसके खिलाफ आओ, हम तुम हाथ मिलाकर लड़ लें। जो पिछड़ापन है, बिजली की कमी है, खाने की कमी है, और हम तुम हाथ मिलाकर उसके लिए लड़ाई लड़ें, वरना हम दोनों तो भाई भाई हैं। हमारा खून एक था, एक है और एक रहेगा, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, पर सलाम करना चाहता हूँ, सलूट करना चाहता हूँ
सैयद साबुद्दीन साहब को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देते हुए, और ये ऐसे ही लोग हैं जो इस बात को साबित कर देते हैं कि अगर जज्बा हो तो फिर कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। अंबेडकर नगर से चल के, उत्तर प्रदेश से चल के दुबई में आए, और यहाँ एक मौका तो इन्होंने दे दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए कि कम से कम साल में एक दिन हम आप साथ मिलकर बैठते हैं और मिलकर ऐसा लगता है जैसे हम आप हिंदुस्तान की सरजमी पे बैठे हैं। सलाउद्दीन साहब, मेरी दुआएं आपके साथ, मेरी मुबारकबाद आपके साथ, आपके हाथ हमेशा मजबूत रहें, यही मैं कह सकता हूं। और उनके साथ पूरी एक टीम लगती है, नदीम भाई चल के आते हैं, पांडे जी चल के आते हैं, और आप सब लोग अगर हाथ ना लगाएं तो कभी पूरा नहीं होगा। उनका पूरा परिवार लगता है। आज ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, मैं जानता हूं हम आप चैन की नींद सो सकते हैं, पर वो 9वें के बाद 10वें प्रोग्राम के लिए कल से ही जुट जाएंगे, जिससे कि अगला कामयाब हो सके। मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेके आप सबसे तीसरी बार आया हूं, इतना ही कहूँगा कि हर बार यहाँ की तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ऊपर वाले से दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें, और ऊपर वाले का करम हमेशा आप पे बना रहे। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस जलसे की कामयाबी की दुआ करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, आपने जिन अल्फाजों से नवाजा, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका।